यूनिट 6 से नावल के अहम सवालात और जवाबात के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इससे पहले हम यूनिट 5 तक क्लास ले चुके हैं। यूनिट 6 से नावल से अहम सवालात और जवाबात के साथ मैं हाज़िर हूँ और मैं एक मरतबा फिर से याद दिलाता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने गूगल पे, फ़ोनपे पे मुझे 50 रुपये और कुछ लोगों ने 100 रुपये तक फ़ीस जो है दी है, ताकि क्लास को और भी मायारी बनाया जा सके। जो लोग और भी देने का इरादा कर रहे हैं और वो लोग भी जल्द से जल्द मुझे गूगल पे, फ़ोन पे कर दें। अब हम बिला ताख़ीर क्लास के सिलसिले को शुरू करते हैं। नावल से पहला सवाल है कि चार दीवारी और जांगलोस ये दोनों नावल शौकत सिद्दीकी की है। खुदा की बस्ती नावल शौकत सिद्दीकी की 1958 में शाये हुई है। शौकत सिद्दीकी 1923 में पैदा हुए थे। 2006 में कराची में इनका इंतकाल हुआ था। लखनऊ में पैदाइश हुई थी। खुदा की बस्ती नावल 11 फसलों पर मुश्तमिल है। रक्षंदा और सलमान ये दोनों जो हैं खुदा की बस्ती नावल के किरदार हैं। ऐनी और लाला रुख ये दोनों जो हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के खतूत का मजमुआ है दामाने बाग़बां। कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड 1989 में मिला है। किसने आग का दरिया नावल को 30% शायरी और 70% नस्र कहा है? तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने आग का दरिया नावल को 30% शायरी और 70% नस्र कहा है। आग का दरिया नावल 101 अबवाब और 4 अदवार पर मुश्तमिल है। 101 अबवाब हैं और 4 अदवार हैं। आग का दरिया के जवाब में एहसन फ़ारूक़ी ने संगम लिखा था। सकीना बीबी और रामदीन ये दोनों जो हैं आग का दरिया नावल के किरदार हैं। तज़किरा इंतज़ार हुसैन का नावल है। चिरागों का धुआं इंतज़ार हुसैन की खुद नविश्त है। नावल बस्ती 1980 में शाये हुई। नावल बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम है। आगे समंदर है ये इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ है। अब्दुल्ला हुसैन का असल नाम मोहम्मद ख़ान है। उदास नस्लें 1963 में शाये हुई। 1956 में उदास नस्लें लिखना शुरू किया था। 1961 में मुकम्मल किया। 1963 में शाये हुई। मोहम्मद ख़ान अब्दुल्ला हुसैन का असल नाम है और 1931 में पैदा हुए हैं। 2015 में उनका इंतकाल हुआ है। अब्दुल्ला हुसैन ने नावल उदास लिखने कब मुकम्मल हुई? 1961 में मुकम्मल हुई, जैसा कि मैंने बताया। नावल उदास नस्लें का इंतसाब अब्बा जान मरहूम के नाम है। बाग और नादार लोग ये अब्दुल्ला हुसैन की नावल है। नावल उदास नस्लें जो है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। नावल उदास नस्लें का पहला बाब ब्रिटिश इंडिया के उन्वान से है। दूसरा बाब जो है हिंदुस्तान के उन्वान से है, जिसके नीचे मीर का शेर दर्ज है। तीसरा बंटवारे के उन्वान से है, जिसके नीचे कुरान की आयत दर्ज है। चौथा बाब जो है इख्तिताम के उन्वान से, जिसके नीचे T.S. एलियट का कौल दर्ज है। ज़ख्म, मरहम और फ़ायदेरिया इलियास अहमद गद्दी की नावल है। इलियास अहमद गद्दी 1932 में पैदा हुए हैं। 1997 में उनका इंतकाल हुआ है। फ़ायदेरिया उनकी नावल 1994 में शाये हुई थी। नावल फ़ायदेरिया पहली बार 1994 में बिहार से शाये हुई है। किसने नावल फ़ायदेरिया को बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल कहा है? तो शमीम हनफ़ी ने नावल फ़ायदेरिया को बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल कहा है। नावल फ़ायदेरिया की कहानी गया ज़िले से शुरू होती है और धनबाद ज़िले पर ख़त्म होती है। सहदेव, मजमदार, शक, जगशीर, दुसाद और ननकू ये चारों जो हैं नावल फ़ायदेरिया का किरदार हैं। इलियास अहमद गद्दी का सफ़रनामा है लक्ष्मण रेखा के पार। इलियास अहमद गद्दी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1997 में इलियास अहमद गद्दी को मिला था। 1997 में डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब 1897 में मिला था। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब 1897 में मिला था। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मराअतुल उरूस और तौबतुन नसूह को किसने तमसील कहा है? तो एहसन फ़ारूक़ी ने डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मराअतुल उरूस और तौबतुन नसूह, इन दोनों को डिप्टी नज़ीर अहमद के दोनों नावलों को एहसन फ़ारूक़ी ने तमसील कहा है। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मराअतुल उरूस और तौबतुन नसूह को एहसन फ़ारूक़ी ने तमसील कहा है। नज़ीर अहमद और इमाम बख्श साहबाई का क्या रिश्ता था? तो नज़ीर अहमद और इमाम बख्श साहबाई जो थे ये नज़ीर अहमद के उस्ताद थे। पंडित रतननाथ सरशार 1847 में लखनऊ में पैदा हुए हैं और 1902 में इनका इंतकाल हुआ है। मगरिब में नावल निगारी की इब्तिदा डॉन क्विक्टे के असर से हुई। सरशार पर उसके असर से मालूम होता है कि आखिरकार उर्दू नावल की इब्तिदा भी उसी के फैज़ से हुई। एहसन फ़ारूक़ी का ये भी कौल है। हुमायूं फर, नवाब ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान और अल्लाह रखी ये तीनों किरदार जो हैं फ़साने आज़ाद के हैं।
फसान आज़ाद पंडित रतन नासिर शाह की नावल है फसान आज़ाद, जो कि 1880 में शाये हुई थी। आमाल नामा रूस और खुदाई फौजदार ये दोनों पंडित रतन नासिर शाह की तसानीफ हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की वफ़ात 1858 में पैदाइश है, 1931 में इनका इंतकाल हो गया है। 1858 में मिर्ज़ा हादी रुस्वा पैदा हुए हैं, 1931 में मिर्ज़ा हादी रुस्वा का इंतकाल हुआ है। बाज़ नाक़िदीन ने उमराव जान अदा को शाहिद राना से माखूज़ करार दिया है। अख्तर अंसारी और खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान का मौजू लखनऊ का माशरती जवाल करार दिया है। अमीरन को अगवा करने वाला शख्स दिलावर ख़ान था और अब्दुल हलीम शरर 1860 में जो है लखनऊ में पैदा हुए हैं, 1926 में इनका इंतकाल हुआ है। हफ्त रोज़ा महशर जो है अब्दुल हलीम शरर ने ही जारी किया था। दिलगुदास को जारी करने इनका रिसाला है और महशर भी अब्दुल हलीम शरर ने जारी किया था। वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। शरर के ताल्लुक़ से फ़िराक़ गोरखपुरी का ये कौल है। अगला कौल, किस नावल का मरकज़ी किरदार हुसैन और ज़ुमर्द हैं? तो फिरदौस बरी नावल का मरकज़ी किरदार हुसैन और ज़ुमर्द हैं। नावल फिरदौस बरी में हुसैन किस शहर का बादशाह है? नावल फिरदौस बरी में हुसैन जो है शहर आमिल का बादशाह है। नावल फिरदौस बरी में इमाम क़यामत कौन कहलाता है? तो नावल फिरदौस बरी में फ़िरक़े बातिनिया का बानी हसन इब्न सबा जो है इमाम क़यामत कहलाता है। नावल फिरदौस बरी में फ़िरक़े बातिनिया का बानी जो है हसन इब्न सबा वो इमाम क़यामत कहलाता है। नावल फिरदौस बरी में मनकू ख़ान कहाँ का बादशाह है, शहनशाह है? तो तुर्किस्तान का शहनशाह रहता है मनकू ख़ान। नावल फिरदौस बरी में जो मनकू ख़ान है वो तुर्किस्तान का शहनशाह है। अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गौदान का मुताला करना चाहिए। सलाम संदेलवी का ये कौल है। शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी रूह इंसानियत की बेदारी उनका ये कटा हुआ है। ये डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी का कौल था। नावल गौदान में होरी की गाय को जहर कौन देता है? तो नावल गौदान में होरी की गाय को जहर जो है वो हीरा जो कि होरी का भाई है वो देता है। गौदान प्रेमचंद का आखिरी नावल ही नहीं, उनके उफ़ुक़ की भी आखिरी मंजिल है। ये सलाम संदेलवी का कौल है। मिस मालती, सरोज और अनोखे राम ये तमाम के तमाम जो किरदार हैं गौदान के हैं। इस्मत का अफसाना लिहाफ पर लाहौर हाई कोर्ट में 1944 में मुकदमा दायर हुआ था। 1942 में अदब लतीफ़ में ये लिहाफ जो है शाये हुई थी और 1944 में इस पे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। इस्मत को समाज से नहीं बल्कि अशख़ास से शुगफ़ है। पितस बुखारी का कौल है। इस्मत की पहली नावल ज़िद्दी है जो कि 1941 में शाये हुई। दूसरी नावल 1945 में टेढ़ी लकीर शाये हुई। 1944 में टेढ़ी लकीर जो है मुकम्मल हो चुकी थी। टेढ़ी लकीर की आखिरी यानी तीसरी मंजिल में कितने अबवाब हैं? तो टेढ़ी लकीर की आखिरी मंजिल में 13 अबवाब हैं। यहाँ गलत दिया हुआ है। पहले बाब में 15, दूसरे बाब में 15 और तीसरे बाब में 13 अबवाब हैं। टोटल 43 अबवाब हैं और 3 मंजिलें हैं। पहले में 15 हैं, दूसरे में 15 और तीसरे में 13। दिल की दुनिया, अजीब आदमी और बांदी ये इस्मत चुगताई के नावल हैं तीनों के तीनों। दिल की दुनिया, अजीब आदमी और बांदी। मोहसिन लाहौरी के नाम से किसने अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में लिखी? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखी हैं। बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना दवाम में टोटल जो है 14 अफसाने हैं। दाना दवाम में 14 अफसाने हैं। राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है। कन्हैया लाल कपूर का कौल है। बेदी के किसी अफसाने में फ़न अफसाने निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं। खलीलुर रहमान आज़मी का कौल है। मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के 2 बड़े कहानी लिखने वालों के नाम लिया जाए तो बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। उसलूब अहमद अंसारी का कौल है। जातरन, पूरनदई और तिलोका ये तीनों किरदार जो हैं ये एक चादर मैली सी के हैं। शौकत सिद्दीकी जो है 1923 में लखनऊ में पैदा हुए हैं। तीसरा आदमी, अंधेर और अंधेरा और रातों का शहर ये तीनों जो है शौकत सिद्दीकी के अफसानवी मजमूए हैं। शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा की बस्ती पर आदम जी अवार्ड मिला था। नावल खुदा की बस्ती के शुरू में शौकत सिद्दीकी ने बर्र-ए-सबील तस्करा के उन्वान से इज़हार ख्याल किया है। नावल खुदा की बस्ती 11 फसलों पर बटी हुई है। नियाज़ कबाड़ी और शामी जो है खुदा की बस्ती के किरदार हैं। किस नावल का निगार का इब्तदाई नाम कुर्रतुल ऐन हैदर का नीलुफ़र नाम था इब्तदाई? कुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात 2007 में नोएडा में हुई है। कुर्रतुल ऐन हैदर हिंदुस्तान पाकिस्तान से वापस
1961 में आ गई थी। पॉम पॉम डार्लिंग कुर्रतुल ऐन हैदर को कहा जाता है। कुर्रतुल ऐन हैदर को पद्म भूषण अवार्ड 2005 में दिया गया है। 1989 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, 1967 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया और 2005 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। मेरे बेसनम खां ने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल 1949 में शाये हुआ। आग का दरिया नावल का आगाज़ टी.एस. इलियट की किस नज़्म से होता है? तो द वास्ट लैंड से आग का दरिया नावल का आगाज़ होता है। आग का दरिया के जवाब में संगम एहसन फारूकी ने लिखा था। इस वक्त इस नावल की इशाअत बड़ी हद तक बेवक्त की रागिनी है। नावल आग का दरिया के ताल्लुक से ये कौल नून मीम राशिद का है। इंतज़ार हुसैन 1923 में डिबाई बुलंदशहर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मुंज़िर अली था और ये 2016 में इनका इंतकाल हुआ है। अदबी जरीदा ख्याल इंतज़ार हुसैन ने जारी किया था। इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना क्यूमा की दुकान है। इंतज़ार हुसैन का पहला नावल चांद गहन है और दिन और दास्तान, तस्किरा और आगे समंदर है। ये तीनों जो है इंतज़ार हुसैन की नावल है। आगे समंदर है, दिन और दास्तान और तस्किरा। जन्म और कहानियाँ और किस्सा कहानियाँ ये दोनों कुल्लियात हैं इंतज़ार हुसैन की। इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का नाम है ज़मीन और फलक और नए शहर पुरानी बस्तियाँ। ज़मीन और फलक, नए शहर पुरानी बस्तियाँ इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे हैं। नावल बस्ती का इंतसाफ अस्करी साहब के नाम है। नावल बस्ती का मौजू जिला वतनी है। नावल बस्ती का अंग्रेज़ी तर्जुमा प्रोफेसर फ्रांस डब्ल्यू प्रिचट ने किया था। जाकिर, साबिरा, इरफान और अफजाल ये तीनों जो हैं बस्ती के किरदार हैं। नावल बस्ती में जाकिर जो है तारीख़ का प्रोफेसर रहता है। अलामतों का ज़वाल और नज़रिए से आगे ये इंतज़ार हुसैन की किताब है। अलामतों का ज़वाल और नज़रिए से आगे इंतज़ार हुसैन की किताब है। दिल्ली था जिसका नाम इंतज़ार हुसैन का तस्किरा है। अब्दुल्ला हुसैन की वफ़ात 2015 में हुई है। अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफसानवी मजमुआ है नशेब इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा इनका 3 अफसानवी मजमुए हैं, नशेब, 7 रंग और फ़रेब। ये 3 इनके अफसानवी मजमुए हैं, नशेब, 7 रंग और फ़रेब। अब्दुल्ला हुसैन की 3 नावल है, उदास नस्लें, बाग और नादार लोग। अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल उदास नस्लें 1963 में शाये हुआ। अब्दुल्ला हुसैन ने उदास नस्लें को 1956 में लिखना शुरू किया था, 61 में मुकम्मल किया, 63 में शाये हुई। उदास नस्लें का तर्जुमा अब्दुल्ला हुसैन ने द वेरी जनरेशन के नाम से अंग्रेज़ी में किया है। उदास नस्लें का इंतसाब अब्बा जान मरहूम के नाम है। नावल उदास नस्लें जो है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। नावल उदास नस्लें के तीसरे बाब का उन्वान है बंटवारा। नावल उदास नस्लें के किस बाब के आखिर में टी.एस. इलियट का कौल दर्ज है? तो चौथे बाब के में टी.एस. इलियट का कौल दर्ज है। नईम, इज़रा और एयाज़ बेग ये तीनों जो हैं उदास नस्लें का किरदार हैं। एयाज़ अहमद गद्दी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1997 में फ़ाइल एरिया पर दिया गया। ज़ख्म और महरम इलियास अहमद गद्दी का नावल है। लक्ष्मण रेखा के पार इलियास अहमद गद्दी के सफ़रनामा है। नावल फ़ाइल एरिया का दूसरा एडिशन दूसरी बार 1999 बल्कि सही होगा, कराची पाकिस्तान से शाये हुई। किसने फ़ाइल एरिया को एक सियासी नावल करार दिया है? तो शमीम हानफी ने फ़ाइल एरिया को सियासी नावल करार दिया है। नावल फ़ाइल एरिया फ्लैशबैक की तकनीक में है। रहमत मियाँ, खतूनिया और इरफान ये तीनों किरदार फ़ाइल एरिया के हैं। आदमी और थका हुआ जहन ये इलियास अहमद गद्दी के अफसानवी मजमूए हैं। बेदी की नावल एक चादर मैली सी जो है 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इलियास अहमद गद्दी की नावल फ़ाइल एरिया 1994 में शाये हुई। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश 1931 में हुई, 2015 में इनका इंतकाल हुआ। चांद गहन, बस्ती और 3 और दास्तान ये इंतज़ार हुसैन की नावल है। इंतज़ार हुसैन 1923 में पैदा हुए, 2016 में इंतकाल हुआ। आग का दरिया का नावल 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। उदास नस्लें जो है 1963 में शाये हुई। आग का दरिया के जवाब में एहसन फारूकी ने संगम लिखा। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल मेरे बेसनम खां ने 1949 में शाये हुआ। गर्दिशे रंगे चमन और चांदनी बेगम ये कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल है। कुर्रतुल ऐन हैदर को एक ज्ञानपीठ अवार्ड 1989 में मिला। नावल लंदन की एक रात 1939 में शाये हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई और 2007 में इनका इंतकाल हुआ। कमीन गाह और 4 दीवारी ये शौकत सिद्दीकी की नावल है। शौकत सिद्दीकी और इंतज़ार हुसैन की सन्द पैदाइश 1923 है। नावल एक चादर मैली सी पहली बार रिसाला नुकूश में 1960 में शाये हुई थी। 1962 में किताबी सूरत में नावल एक चादर मैली सी शाये हुई है। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी की है। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए हैं, 1984 में उनका इंतकाल हुआ है। पर्दे के उस पार की तफसीलात बयान करने में इस्मत को यदि तूला हासिल है, ये मंटू का कौल है। नावल टेढ़ी लकीर जो है 43 अबवाब पर मुश्तमिल है। जिस तरह इस्मत ने इन नफ्सियाती गुरोहों को खोला है वो मुआजिज़े की हैसियत रखता है। खलीलुर रहमान आज़मी का कौल है। शिरर उर्दू के पहले अदीब हैं।
जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है। कमर रईस का कौल है। फिरदौस बरी नावल का मुकदमा सैयद वक़ार अज़ीम ने लिखा है। फिरदौस बरी में टोटल 9 अबवाब हैं। नावल उमराव जान अदा का पेश लफ्ज़ जो है नूरुल हसन नकवी ने लिखा है। अब हम अफसाने की तरफ चलते हैं, और उससे पहले मैं फिरदौस बरी के जो 9 अबवाब हैं उनको मैं आपके बता दूं कि परियों का गोल, प्यारी ज़ुमर तू कहाँ गई, मुल्ला आला का सफ़र, फिरदौस बरी, और फिर वही अनासिर, मरदूद अज़ली, और बिलगान खातून का सफ़र, अफशाए राज और इंतकाम। इसको भी अपने जहन में आपको रखना होगा। अब हम अफसाने की तरफ चलते हैं। एहतशाम हुसैन, वक़ार अज़ीम और कमर रईस के मुताबिक पहले अफसाने निगार मुंशी प्रेमचंद हैं, और उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 तस्लीम किया जाता है। मंटू के दीगर नाम है टॉमी, इसके अलावा फ़र्जी नाम है मुफ़क्किर, आदम, कॉमरेड, विटनेम, ख्वाजा ज़हीरुद्दीन। बड़ा नामवर अफसाना निगार था से मंटू की तारीख़ वफ़ात निकलती है। अंगारे ये अफसानों का मजमुआ है जिसमें 9 अफसाने, एक ड्रामा भी शामिल है। प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ वारदात है जो कि 1938 में मकतबा जामिया न्यू दिल्ली से शाये हुआ। इसमें 13 अफसाने हैं। मंटू के असातिज़ा हैं फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र और ख्वाजा मोहम्मद इमरान। मंटू का पहला अफसाना तमाशा है जो कि 1934 में हफ्त रोज़ा खल्क में शाये हुआ। पागल खाना भी जा चुके हैं मंटू। मंटू ने अपने अफसाना बदतमीज़ में तरक्की पसंदों पर तंज किया है। मैं गलाजत को छुपाता नहीं बल्कि साफ़ करता हूँ, मंटू का कौल है। शहीद जिन्स मंटू को कहा गया है। मंटू को उर्दू का बर्नार्ड शाह भी मोहम्मद हसन ने कहा है। ठंडा गोश्त अफसानवी मजमुआ 1950 में शाये हुआ है। नक्श फरियादी मंटू का अफसानवी मजमुआ है। किशचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। किशचंद का अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं 1948 में शाये हुआ। अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ का इंतसाब आले अहमद सुरूर की तरफ है। अपने दुख मुझे दे दो में 9 अफसाने शामिल हैं। ये पहली बार 1965 में शाये हुआ था। हज्जाम इलाहाबाद के राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। छोटे इसमत चुगताई का अफसानवी मजमुआ 1942 में शाये हुआ है। साकी बुक डिपो दिल्ली से। छोटे में टोटल 11 अफसाने, 3 खाके और 1 ड्रामा शामिल है। 11 अफसाने, 3 खाके और 1 ड्रामा शामिल है। छोटे का पेशी लफ्ज़ किशचंद ने लिखा है। अफसाना लिहाफ छोटे में अफसानवी मजमुए में शामिल है। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की जो कि 1942 में शाये हुआ। 3 औरतें, अबाबिल और दारोगा साहब ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है जो कि 1982 में शाये हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ सितारों से आगे है जो कि 1947 में शाये हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर को किस अफसानवी मजमुए के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? तो पतझड़ की आवाज़ के लिए इन्हें मिला है। ये गाजी है तेरे पुरअसरार बंदे, हसब नसब और 2 सयाह, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने हैं। अलाओ ये 16 अज़ीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है। 1940 लिखा हुआ है बल्कि 1942 का सही जवाब है। 1942 में ये शाये हुआ। मुकदमा किशचंद ने लिखा। जिलानी बानो को पद्मश्री अवार्ड 2001 में मिला। रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है। गुले नगमा ये शहर बिकाऊ है। और भागो भागो ये जिलानी बानो के अफसाने हैं। बजूका का किरदार हूरी सुरेंद्र प्रकाश ने नावल गौदान से मुस्तार लिया है। सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानवी मजमुआ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? तो बाज़गोई पर सुरेंद्र प्रकाश को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। गयास अहमद गद्दी का पहला अफसानवी मजमुआ है बाबा लोग जो कि 1969 में शाये हुआ। तमाशागर इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ 2003 में शाये हुआ। इकबाल मजीद का पहला अफसाना है अदू चाचा जो कि 1956 में मंजर आम पर आया। अन्नू का घर, 2 भीगी आँखें, सोख्ता सामा ये इकबाल मजीद का अफसाना है। गोली और रहमत खुदाबंदी के फूल ये सादत हसन मंटू के अफसाने हैं। गालिब का ये शेर ठंडा गोश्त के सरे वर्क पर है, लरसता है मेरा दिल ज़हमत महरे दरख्शां पर, मैं हूँ वक़तराए शबनम जो हो खारे बयाबा पर। अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब आले मसरूर की तरफ है। कातिल की माँ, मासूम बच्चा ये प्रेमचंद के अफसाने हैं। प्रेमचंद शेक्सपियर की तरफ फितरत इंसानी के कामयाब नब्बाज हैं। डॉक्टर सैयदुल बारी का कौल है। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? और पहला अफसानवी मजमुआ, पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन। एक शौहर की खातिर और 2 ज़ख़ी इसमत चुगताई के अफसाने हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ एक लड़की, इसमत का अफसानवी मजमुआ छोटे और सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमुआ अलाओ ये तीनों जो हैं 1942 में शाये हुआ। गुले नगमा जिलानी बानो का अफसाना है। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानवी मजमुआ बाज़गोई का पेश लफ्ज़ जो है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने लिखा था। इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ तमाशागर 2003 में। एक तवाइफ का ख़त जैक्सन किशचंद का अफसाना है। और जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ है रोशनी की मीनार। ये कई बार आ गया इसलिए उसको हटाते हैं।
दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम हाजिर हाल जारी सुरेंद्र प्रकाश का अफसानवी मजमुआ है। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी और सारा दिन धूप गयास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ है। सुराख और बेशुमार ये इकबाल मजीद का अफसाना है। मंटू तेरे खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे कृष्णचंद का ये कौल है। मंटू को शहीद जिन्स कहा गया। मंटू को मोहम्मद हसन ने उर्दू का बरनाशा कहा है। अंगारे में कौन कौन से मुसन्निफीन शामिल हैं? सज्जाद ज़हीर, महमूद ज़फ़र, सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ, अहमद अली और महमूद ज़फ़र। सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ, महमूद ज़फ़र और अहमद अली। ईवान गज़ल ये जिलानी बानो की नावल है। ठंडा गोश 1950 में शाये हुआ। नक्श फरियादी ये मंटू का अफसानवी मजमुआ है। मैं गलाजत को छिपाता नहीं बल्कि साफ करता हूँ, मंटू का कौल है। अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुओं का इंतसाब आले मसरूर। हज्जाम इलाहाबाद के सिर्फ एक सिगरेट ये दोनों अफसाने राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। मेरी मौत और टेढ़ी लैन का पतलून ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। चोटें का पेश लफ्ज़ कृष्ण ने। गुले नगमा अनु का घर सुख्ता समा इकबाल मजीद। तीन औरतें, अबाबिल और दारोगा साहब ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ अलाओ का मुकदमा कृष्ण ने लिखा था। सुरेंद्र प्रकाश का अफसानवी मजमुआ बाज़गोई का पेश लफ्ज़ शमसुर रहमान फारूकी ने लिखा है। जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ है रोशनी की मीनार, रोशनी की रफ्तार कुरतुल हैदर का है। मंटू खुदा नक्श फरियादी ये मंटू का अफसाना है। कहते हैं जिसको इश्क और दिया जले सारी रात ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। नए पुराने चिराग सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है। एहतशाम हुसैन ने प्रेमचंद को अफसाने का मुअज्जिद करार दिया है। अफसाने की ये तारीफ़ किसने की कि एक तासुर ख्वाह वो किसी का हो अपने ऊपर मुसल्लत करके इस अंदाज से बयान करना कि वो सुनने वाले पर वही तासुर पैदा करे, ये अफसाना है। तो मंटू ने ये तारीफ़ की है अफसाने की कि अफसाने एक तासुर ख्वाह वो किसी का हो अपने ऊपर मुसल्लत करके इस अंदाज से बयान करना कि वो सुनने वाले पर वही असर पैदा करे, ये अफसाना है। बड़ा नामवर अफसानेगार था से मंटू की तारीख़ वफ़ात निकलती है। और मंटू जो हैं उर्दू के मज़मून में 4 मरतबा फ़ेल हुए थे। मंटू 1912 में पैदा हुए हैं, 1955 में इनका इंतकाल हुआ है। मंटू का अफसानवी मजमुआ 1950 में। मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे 1936 में। टेढ़ी लकीर ये मंटू का अफसाना है और इस्मत चुगताई का नावल है। बदनसीब माँ ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। ख्वाब ख्याल भी मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में रिसाला हंस जारी किया था। इस्मत का पहला अफसानवी मजमुआ है कलियाँ 1941 में और चोटें 1942 में। इस्मत के अफसानवी मजमुआ छोटे का पेश लफ्ज़ कृष्ण ने। भूल भुलैया, पंक्चर और सास ये तीनों अफसाने जो हैं इस्मत चुगताई के हैं। भूल भुलैया, पंक्चर और सास ये तीनों जो अफसाने हैं इस्मत चुगताई के हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब आले मसरूर की तरफ है। लालचंद और सुंदर लाल ये दोनों जो किरदार हैं लाजवंती के हैं, लालचंद और सुंदर लाल। लंबी लड़की हज्जाम इलाहाबाद की और जो गया राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। टैक्सी हाजी अली से होते हुए तारदेव में दाखिल हुई, वहाँ से और हारा हाउस में होते हुए हार्न हाई रोड जा पहुँची जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड है। ये बेदी के अफसाने बब्बल का इक्तबास है। कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस ये गीत का टुकड़ा कुरतुल हैदर के अफसाने नज़ारा दरमियान है का है। 1967 में कुरतुल हैदर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। चार्ल्स हंट, रोजलिन और नुसरतुद्दीन इमाम कुली ये तीनों जो किरदार हैं ये गाजी ये तेरे बुल असरार बंदे के हैं। कॉमरेड विटनी ख्वाजा ज़हीरुद्दीन मंटू का नाम है। हसब सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ 1942 में शाये हुआ है या 40 लिखा हुआ है। सुनील प्रकाश का अफसानवी मजमुआ बजूका जो है वो बाज़गोई में शामिल है। सुनील प्रकाश का जो अफसाना है बजूका वो उनके अफसानवी मजमुए बाज़गोई में शामिल है। अफसाना बाज़गोई का पेश लफ्ज़ जो है अफसानवी मजमुआ बाज़गोई का पेश लफ्ज़ शमसुर रहमान फारूकी साहब ने लिखा है। मोम की मरियम ये जिलानी बानो का पहला अफसाना है। मोम की मरियम ये जिलानी बानो का पहला अफसाना है। बाबा लोग, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी और सारा दिन धूप ये गयास अहमद गद्दी का है। आग के पास बैठी हुई औरत ये इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है और शहर बदनसीब भी इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है। आग के पास बैठी हुई औरत और शहर बदनसीब
ये दोनों जो हैं इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए हैं। एक तवाइफ का ख़त और जैक्सन, ये भी क्रिश्चन का अफसाना है। मट्टू खुदा तेरे कलम में जहर भर दे, क्रिश्चन का अफसाना है। तो ये नावल और अफसाने के ताल्लुक़ से अहम सवालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। यूनिट 6 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल फ्राइडे है, इसलिए जो कल वाली क्लास होगी वो 9:30 बजे होगी। इसको अपने जहन में रखें। जो 10 बजे क्लास होती है मॉर्निंग वाली, वो कल 9:30 बजे होगी, क्योंकि कल फ्राइडे है और जुमा है। जुमे के दिन और दूसरे काम भी होते हैं, तो 9:30 बजे क्लास होगी। और एक मरतबा यूनिट 6 हो चुकी है। कल मॉर्निंग में हम यूनिट 7 तहक़ीक़ व तनक़ीद के ताल्लुक़ से आपके सामने क्लास रखेंगे। और तहक़ीक़ व तनक़ीद जो है बहुत ही अहम यूनिट है। पिछली मरतबा तहक़ीक़ व तनक़ीद से 17 सवालात पूछे गए थे। तो तहक़ीक़ व तनक़ीद की क्लास को तमाम चीज़ों को छोड़कर आप अच्छे से उसको गौर से सुनें, और कल तहक़ीक़ व तनक़ीद की क्लास जब हो तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर खूब अच्छे से क्लास लें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी क्लास हो, तहक़ीक़ तनक़ीद की हो, और दीगर क्लास से भी अच्छी इंशाअल्लाह क्लास कल की वाली होगी तहक़ीक़ व तनक़ीद की। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ने 50 रुपये जो फ़ीस मुक़र्रर की गई थी, तो बहुत सारे लोग ने, तकरीबन 20-22 लोगों ने मुझे वो 50 रुपये, और कुछ लोगों ने 100 रुपये तक मुझे फ़ीस दी है। 50 से 100 के दरमियान में दें, उससे ज़्यादा मुझे मत दें। 50 से 100 के दरमियान में ही बस रखें, और तमाम लोग देने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देने की कोशिश करें, ताकि इस क्लास को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर मेरा है 8808792793। इंशाअल्लाह कल 9:30 बजे हम मिलते हैं तहक़ीक़ व तनक़ीद की क्लास के साथ।